हम लेकर के आए क्वेश्चन यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा है √3 का परिमेय संख्या ये सिद्ध करना है, और बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको सब पढ़ लो, आराम से समझ लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा और आपको इस तरीके से इसका सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। और 5 - √3 या फिर 2 + √3 इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है, इसको सिद्ध करना परिमेय संख्या, तो ये हमने पहले बता रखा, उसको भी देख लेना जाकर के, ठीक है। देखो यहाँ पर करना क्या है, हमें अगर सिद्ध करना है कि √3 का परिमेय संख्या, तो हम इसका उल्टा मान के चलेंगे और उसको सिद्ध करेंगे एक परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे माना √3 क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम इसको ये मान के चलेंगे और इसको उल्टा सिद्ध करेंगे, यानी कि अपनी संकल्पना को गलत सिद्ध करेंगे, तब हम सिद्ध कर पाएंगे कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको परिमेय मान के चलेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि √3 बराबर P/Q लिख देंगे, ठीक है। कंडीशन क्या रहेगी, Q जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो आपको पता ही है, ठीक है। अपॉन वाली संख्या कभी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होगा, और यहाँ पर होगा P और Q हमारे पास क्या है, सहभाज्य संख्या होंगी, ठीक है। सहभाज्य संख्या क्या होती है, यहाँ पे लिखो P व Q क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका मासा 1 हो, ठीक है, जिनका मासा क्या हो, 1 हो, ठीक है, जिनका मासा क्या है, 1 होता है, ठीक है। ऐसी संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या, ठीक है। बस हमको यही वाली संकल्पना गलत सिद्ध करनी होती है, ठीक है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिखा है √3 बराबर P/Q लिखा है, तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बराबर में क्या हो जाएगा, P² हो जाएगा। Q को ले आओ इस तरफ, तो ये हो जाएगा 3Q² बराबर में हो जाएगा P²। अगर यहाँ पर 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 3 जो है वो P² को विभाजित करता है, और अगर 3 P² को विभाजित करेगा, इसका मतलब 3 जो है वो P को भी विभाजित करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखो चूंकि 3 क्या है, चूंकि 3 P² को क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। इसका मतलब है, यानी लोग अर्थात 3 P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अगर P को भी विभाजित करेगा तो क्या करेंगे हम, अब हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, और क्या करेंगे, अब हम यही काम Q के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, Q के लिए करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या, अब हम P बराबर मानेंगे कुछ और, ठीक है, लेकिन उसका गुणन क्या होगा, 3 के में, ठीक है। हमको यहाँ पर √3 को परिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो P बराबर हम मानेंगे क्या, P बराबर हम मान लेंगे 3R, ठीक है। अगर यहाँ पर √2 होता तो यहाँ पर 2R मानते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी कंडीशन दोबारा आएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना P बराबर 3R, और इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें जब P की जगह पे 3R लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अब यहाँ पे लिखोगे ये हो जाएगा 3Q² बराबर P की जगह क्या लिखोगे, 3R, तो 3R का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3Q² बराबर 9R² हो जाएगा। 3 से 2 काट, तो ये आ जाएगा 3, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हो गया 3R² बराबर में हो गया Q², ये हो गया, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन सेम यहाँ पर थी, जब यहाँ पर थी तो हमने क्या लिखा था, 3P² को विभाजित करता है, इसका मतलब 3P को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3Q² को विभाजित करता है, ठीक है, तो 3Q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, 3Q² को विभाजित करता है, ठीक है। अर्थात हमारा 3 जो है वो Q को भी क्या करेगा, Q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये हम पूरा यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद देखो हमने क्या किया, तो शुरुआत में देखा था P और Q क्या सहभाज्य संख्या जिनका मासा 1 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, Q और P के लिए, देखो P और Q के लिए एक संख्या दूसरी आ गई, कौन सी, 3 एक ऐसी संख्या हो गई जो दोनों को विभाजित कर रही है, यानी कि इनका मासा क्या हो गया, अब 1 ना रहकर 3 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि अब, क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग 3 डॉट का साइन बना के लिखेंगे P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं जिनका एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। भाई सहभाज्य संख्या ऐसी होती है ना जिनका एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, नहीं होगा। लेकिन ये हमारी संकल्पना के क्या है, विरुद्ध हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 एक ऐसी संख्या ला दी है
जो कि इनका क्या उभयनिष्ठ गुणन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारी संकल्पना के क्या विरुद्ध है। हमने हमारी संकल्पना क्या थी कि ये सहभाज्य संख्या है, लेकिन हमने इसे क्या करा, विरुद्ध कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे जो कि हमारी संकल्पना लिख दो या फिर परिकल्पना लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, हमारी परिकल्पना के विरुद्ध है। ठीक है, विरुद्ध है। हमारी संकल्पना क्या थी कि P अपॉन Q जो है वो √3 यानी कि ये परिमेय संख्या के बराबर होगी। ठीक है, अगर परिमेय हमने क्या किया, इसके विरुद्ध ला दिया, इसका मतलब क्या है, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये दोनों संख्या क्या हो गई, सहभाज्य नहीं रही। अगर ये सहभाज्य नहीं रही, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास परिमेय ना होकर के अपरिमेय हो जाएगी और ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। लास्ट में लिख दोगे प्रूफ, ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, एक बार फिर से समझा देते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा था √3 एक परिमेय संख्या है, इसको हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या, हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तुमने परिमेय माना। परिमेय संख्या क्या होती है, P अपॉन Q के रूप में होती है। इसका Q 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये, और दूसरा क्या, P और Q जो है वो सहभाज्य संख्या होंगी। सहभाज्य संख्या वो जिनका मासा 1 होता है। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, 3 बराबर P² अपॉन Q² आएगा, Q को यहाँ भेज देंगे तो 3Q² बराबर P² हो जाएगा। ठीक है, हमको पता है, क्या पता है, अगर यहाँ पर 3 लिखा तो 3 P² को विभाजित करता है, इसका मतलब 3 P को भी विभाजित करेगा, वो हमने यहाँ लिखा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि P की जगह पर माना 3R। ठीक है, अगर यहाँ पर √2 की बात हो रही है तो यहाँ 2 आता, यहाँ पर 2 आता ना, तो क्या करते, P बराबर 2R मानते यहाँ पर, लेकिन √3 की बात हो रही है तो यहाँ पर 3R माना। ठीक है, 3R मानेंगे, इसको उठा करके यहाँ रखेंगे तो हमारे पास 3Q² बराबर 3R² आ जाएगा। जिसका स्क्वायर करेंगे तो 9R², काटेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। अब यहाँ पर 3R² बराबर यहाँ क्या बच रहा है, Q²। ठीक है, सेम वैसे ही बन गया, जैसे हमारे पास ये वाली लाइन आई थी वैसे अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 3Q² को विभाजित करता है, इसका मतलब 3 जो है वो Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब 3Q को भी विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या है, Q और P के लिए तीर क्या है, एक ऐसी संख्या बन गई है जो दोनों का क्या है, मासा है। ठीक है, और हमने सहभाज्य संख्या बताया था, क्या था, हमारी कल्पना क्या थी कि हमने सहभाज्य संख्या माना हुआ था। सहभाज्य संख्या वो जिनका मासा केवल 1 हो, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे P और Q सहभाज्य संख्या है जिनका मासा 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई भी दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कि हमारी परिकल्पना के क्या है, विरुद्ध है। हमारी परिकल्पना के विरुद्ध हो गया, यानी कि ये गलत हो गया। ठीक है, परिकल्पना हमारी गलत, परिकल्पना हमारी यही थी ना, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर यही गलत हो गई, इसका मतलब क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर था इस वाले क्वेश्चन का। इसको अच्छे से करना, बोर्ड में आएगा, इस तरीके से सॉल्व करना पूरा, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट उनके आधार पर इसको करना है, इस तरीके से अपने मन से भी लिख सकते हो बना करके। ठीक है, इसको करना, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। तब तक ले